हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे मूवी चैनल द मूविस्तान में। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक मूवी जिसका नाम है मॉन्स्टर हंटर। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2020 में और जिसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर पॉल W.S. एंडरसन ने और इस मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस हैं मिला जोवोविच। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और अगर ये आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी की शुरुआत होती है एक मैसेज से जिसमें हमें बताया गया है कि हमारी सोच से परे भी एक दुनिया है जिससे हम अनजान हैं और जहां बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रहस्यमयी जहाज रेगिस्तान में एक जादुई टावर की तरफ जा रहा है। साथ ही हमें शिप का कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का एक बहुत ही दमदार किरदार है और जिसका नाम है द एडमिरल, जो कि उस टावर तक जाने का नक्शा देख रहे होते हैं। और साथ ही हमें इस मूवी का एक और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है हंटर। एडमिरल कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जिसका नाम है डायब्लॉस उन पर हमला कर देता है। डायब्लॉस इनकी शिप को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और साथ ही इनकी टीम के बहुत सारे मेंबर भी घायल हो जाते हैं और कई तो मारे भी जाते हैं। एडमिरल पूरी कोशिश करते हैं इस हमले से बचने की और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक अहम साथी जो कि हंटर है उससे रेगिस्तान में पीछे छूट जाता है। और दोस्तों, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स की टीम अपने कुछ साथियों को ढूंढते हुए यहाँ पर आई है और यहाँ हमें दिखाई जाती है इस मूवी की लीड एक्ट्रेस जिसका नाम है लेफ्टिनेंट आर्टेमिस। आर्टेमिस यहाँ अपने 5 साथियों के साथ आई है जिनका नाम है लिंक, एक्स, स्टीलर, डेविस एंड मार्शल। यहाँ इन लोगों को गाड़ियों के टायरों के निशान तो दिखाई देते हैं पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती है। ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये तूफान सच में बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही भयानक भी। ये लोग इस तूफान से बचने की बहुत कोशिश करते हैं बट फिर भी वो इसमें बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। और तभी अचानक वहाँ पे बहुत ही अजीब और गरीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। वहाँ रखे हुए पिलर्स में अचानक से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक वेव्स पैदा होने लगती है, जो कि दोस्तों वो एक दूसरे डायमेंशन में जाने का पोर्टल होता है और वो लोग उसमें खींचे चले जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगले ही सीन में वो लोग एक अलग ही दुनिया में होते हैं और जब वो लोग आसपास देखते हैं तो वहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान होता है। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें वहाँ पे कुछ जली हुई लाशें और गाड़ियाँ मिलती हैं और दोस्तों ये उन्हीं की लाशें और गाड़ियाँ होती हैं जिन लोगों को वो ढूंढने के लिए आए थे। वो लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं पर फिर भी ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। और गाइस, जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन सब लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ ये देखते हैं एक बहुत ही विशाल जानवर का कंकाल। लेकिन वहाँ ये लोग अकेले नहीं होते हैं, वहाँ कोई और भी होता है जो इन पर नजर रखे हुए होता है और ये होता है हंटर, जो उस रात इस रेगिस्तान में पीछे छूट गया था। ये इन लोगों को आगाह करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे डायब्लॉस आ जाता है और वो इन लोगों पर हमला कर देता है। इसे देखकर ये लोग यहाँ से भागते हैं और बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज तक इनमें से किसी ने भी इतना भयानक मॉन्स्टर नहीं देखा था। ये लोग इस पर फायरिंग भी करते हैं बट उसका कोई असर नहीं होता है और इन्हीं सब में इनके 2 बहादुर साथी एक्स और स्टीलर बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि हंटर भी इन लोगों की मदद कर रहा होता है जान बचाने में। दोस्तों, पूरी कोशिश करके ये लोग बचने के लिए एक गुफा में छुप जाते हैं पर अब वो मॉन्स्टर भी वापस चला जाता है और अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि हाँ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इन लोगों की परेशानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब इन लोगों पर हमला कर देती हैं नार्सिलीज, जो कि जाइंट चींटियां हैं। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते कि वो जाइंट चींटियां आर्टेमिस पर हमला कर देती हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती हैं। आर्टेमिस को मरा हुआ समझकर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर नार्सिलीज इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये लोग उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं और इन लोगों के बीच एक बहुत लंबी लड़ाई भी होती है पर एक एक करके सभी नार्सिलीज का शिकार बनते जाते हैं। यहाँ तक कि हंटर, जो इन लोगों की मदद कर रहा होता है, उसे भी अपनी जान बचाकर अपने सीक्रेट हाइडआउट में भागना पड़ता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्टेमिस को होश आ गया है और वो अपने आप को एक कोकून में पाती है और जैसे ही वो उस कोकून से बाहर निकलती है वो अपने चारों तरफ देखती है इंसानी कंकालों का रेगिस्तान। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि वो एक गुफा में है और जो कि नार्सिलीज का घर है। ये सब देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके दोस्तों वो उस गुफा से बाहर निकल जाती है। और बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि नार्सिलीज दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो अब उसे ये पता चल जाता है दोस्तों कि एक तरफ तो रेगिस्तान का मॉन्स्टर डायब्लॉस है जो एक हल्की सी आहट होने पर भी हमला कर देता है और दूसरी तरफ उसका सामना है नार्सिलीज से जो रात होते ही उसे नहीं छोड़ेंगी। आर्टेमिस को वहाँ एक सुनसान जहाज मिलता है, वो उसे देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर आ जाता है हंटर और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। चूँकि दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं।
ये लड़ाई बहुत ही लंबी चलती है दोस्तों, लेकिन अंत में हंटर गलती से नार्सिलीस की गुफा में गिर जाता है, लेकिन सही समय पर आर्टेमिस उसे बचा लेती है। और अब दोनों को समझ में आ जाता है कि आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों का दुश्मन भी एक है और मंजिल भी। और अब दोनों साथ मिलकर के काम करने का फैसला करते हैं। हंटर आर्टेमिस को वहां से भागने का एक प्लान बताता है, जिसमें कि वो लोग नार्सिलीस का एक डंक लेंगे और उसके जरिए से डायब्लोस को मार के वो वहां से भाग जाएंगे। और अब दोस्तों रात को ये एक नार्सिलीस को पकड़ लेते हैं और उसको मार भी देते हैं और उसका जहर भी ले लेते हैं। और अब ये दोनों लग जाते हैं अपने मेन मिशन में, जो कि है डायब्लोस को बेहोश करना और यहाँ से भागना। और उसके लिए दोस्तों सच में ये लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाते हैं, जिसमें ये लोग सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि डायब्लोस से एक लंबी और ख़तरनाक लड़ाई के बावजूद ये लोग अपनी सूझबूझ से उसे मार देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में हंटर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर फिर भी आर्टेमिस उसका साथ नहीं छोड़ती है और वो उसे अपने साथ ही लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर देती है। कुछ दिन रेगिस्तान का सफ़र करने के बाद हंटर को होश आ जाता है और अब ये दोनों पहुंच जाते हैं एक बहुत ही सुंदर से टापू पर, जहाँ इनकी मुलाकात होती है एपोरोस से, जो कि शाकाहारी डायनासोर हैं। और अब ये दोनों रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं, लेकिन दोस्तों रात होते ही यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर देता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है। और इस आग की वजह से उस जंगल में भगदड़ मच जाती है, जिनमें एपोरोस भी होते हैं, जो उन्हीं के ऊपर से भागने लगते हैं। और तभी यहाँ एंट्री होती है इस मूवी के बहादुर योद्धा द एडमिरल की। एडमिरल और उनके साथी इन दोनों को यहाँ से बचा के ले जाते हैं, लेकिन ये लोग आर्टेमिस को एक जेल में बंद रखते हैं। पर फिर भी आर्टेमिस कैसे भी करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी उसकी मुलाकात होती है इस मूवी के एक और कैरेक्टर से, जिसका नाम है मियाउस्कुलर शेफ। और यहाँ से वो पहुँच जाती है सीधे द एडमिरल के पास, और जहाँ द एडमिरल इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील करते हैं कि कैसे आर्टेमिस और उसके साथी अपनी दुनिया से जादुई दुनिया में आए हैं, और साथ ही बताते हैं कि वो जादुई टावर ही दोनों दुनियाओं में आने जाने का रास्ता है। और इस टावर का निर्माण द फर्स्ट सिविलाइजेशन द एंशियंट्स ने किया था। और इस टावर को ताकत एक ज्वालामुखी से मिलती है, जो कि अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये पोर्टल अब स्टेबल नहीं हो रहा है। और साथ ही वो ये बताते हैं कि इस टावर की रक्षा करता है दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर, जिसका नाम है रेथेलोस, और जो कि अपने मुंह से आग उगलता है। और यही वो मॉन्स्टर है जिससे उनका सामना उस रात जंगल में हुआ था। एडमिरल आर्टेमिस को बताते हैं कि कैसे वो इस टावर के सफ़र पर निकले थे और रास्ते में ही डायब्लोस ने उन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों को यहीं रुकना पड़ा। लेकिन कल सुबह वो दोबारा इस मिशन पर निकलेंगे और उस टावर तक पहुंच के उसे नष्ट कर देंगे। साथ ही वो आर्टेमिस को ये भी बताते हैं कि उसकी दुनिया तक जाने का रास्ता भी टावर से ही, और वो उसे उसकी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। ये सुनकर आर्टेमिस भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों अगली सुबह ये लोग निकल जाते हैं अपने मिशन पर, और कुछ दिन के सफ़र के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उस टावर तक। लेकिन दोस्तों वहाँ इन पर हमला कर देता है सबसे खतरनाक मॉन्स्टर द रेथेलोस, और वो इनके आदमियों को आग से जलाना शुरू कर देता है। और फिर आर्टेमिस और एडमिरल भी अपनी जादुई तलवारों से इस मॉन्स्टर पर हमला शुरू कर देते हैं। और दोस्तों अब शुरू होती है एक बहुत ही रोमांचक लड़ाई, जिसमें द एडमिरल, आर्टेमिस और हंटर तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर के छक्के छुड़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पोर्टल एक बार दोबारा से स्टार्ट होने लगता है। तभी आर्टेमिस भी उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते अपनी जान बचाने के लिए उस पोर्टल में गिर जाती है। और दोस्तों लकीली वो अपनी दुनिया में ही वापस पहुंच जाती है, जहां सोल्जर्स उसे रेस्क्यू कर लेते हैं, उसे बेस पर ले जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों आर्टेमिस की परेशानियां यहाँ भी ख़त्म नहीं होती हैं, और हम देखते हैं कि उस पोर्टल से रेथेलोस भी उसके पीछे पीछे इस दुनिया में आ गया है। और गाइस रेथेलोस इतना पावरफुल होता है कि उस पर आर्मी के किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता है, और एक एक करके वो इनके सारे जहाज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो सब तबाह कर देता है। और अब ये सब देखकर आर्टेमिस भी बहुत गुस्से में आ जाती है, और वो ये फैसला करती है कि वो इस मॉन्स्टर से अकेली ही लड़ेगी। और दोस्तों यहाँ लड़ाई स्टार्ट होती है आर्टेमिस वर्सेस रेथेलोस, और ये एक बहुत ही धांसू फाइट होती है, जिसमें आर्टेमिस रेथेलोस को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है, यहाँ तक कि उसके मुंह में एक बॉम्ब ब्लास्ट भी कर देती है, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद अब रेथेलोस नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों ये क्या, थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि रेथेलोस वापस पहले की तरह उठ खड़ा होता है, और अब इस बार वो आर्टेमिस के ऊपर हमला करने वाला होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आ गया है हंटर, और हंटर आकर के आर्टेमिस को बचा लेता है। और दोस्तों अब ये फाइट हो जाती है रेथेलोस वर्सेस हंटर, लेकिन इस बार हंटर रेथेलोस पर भारी पड़ता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से घायल करता है, और अंत में वो उसके मुंह में ही एक और विस्फोट करके उसे पूरी तरह से जलाकर मार देता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पे द एडमिरल भी आ गए हैं। आर्टेमिस उन लोगों को थैंक यू बोलने ही वाली होती है कि तभी एडमिरल उसे बताते हैं कि जिस पोर्टल से वो आई है वो अभी भी ओपन है, और वहाँ से अभी भी और मॉन्स्टर इस दुनिया में आने वाले हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल से रेथेलोस से भी ज़्यादा खतरनाक एक मॉन्स्टर इस दुनिया में आ गया है, और अब ये तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं।
और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी के आफ्टर सीन में हमें दिखाया गया है कि ये तीनों उस मॉन्स्टर के पीछे वापस उसी दुनिया में चले गए हैं और वहाँ पे एक डार्क सोल भी है और साथ ही म्याउस्कुलर शेफ भी अब इस लड़ाई में शामिल हो चुका है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बनेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मूवी का ये एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइम पर मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Until the next video, take care.